नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के विषय में। अगहन मास के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का अस्थायी निवास होता है और हमारे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। दोस्तों, अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को हमें बहुत ही विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप लोग सभी लोग जानेंगे कि क्या हम बिना व्रत रखे भी उतने ही विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम व्रत नहीं धारण कर सकते हैं तो क्या हमें चौकी की स्थापना करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, जब हम माता लक्ष्मी जी के लिए चौकी की स्थापना करते हैं तो सबसे मुख्य चीज होती है नारियल की स्थापना करना। कलश के ऊपर हम नारियल स्थापित करते हैं, तो क्या हम एक ही नारियल प्रत्येक गुरुवार को स्थापित कर सकते हैं या फिर हमें अलग अलग प्रत्येक गुरुवार को दूसरा नारियल लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और आप लोग जानेंगे कि क्या हम केवल अगहन मास के गुरुवार का ही व्रत रखें या फिर हम उससे अधिक भी व्रत धारण कर सकते हैं। और दहलीज पूजन के विषय में, जो कि अगहन मास के गुरुवार के व्रत में बहुत ही ज्यादा मुख्य कार्य होता है और बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है अपने मुख्य द्वार की पूजा करना। तो क्या इसे हम केवल ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर हमारे पास यदि समय नहीं है तो क्या हम इसे संध्या को भी दहलीज पूजन कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिलने वाला है। व्रत आप नहीं रखते हैं तो किस विधि से आप पूजा अर्चना करें, बहुत ही सरलता से। इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लगता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, तो आप अगहन मास के गुरुवार का यदि आप व्रत रखते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है। आप चाहें तो केवल अगहन मास के गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, 4 या 5 जितने भी आपको एक मास में पड़ते हैं गुरुवार, या फिर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए मन्नत यदि आपने रखी है तो उससे आगे भी अगहन मास में आप शुरू करेंगे और उससे आगे भी आप 7, 11, 21, 16 गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। अब आइए मैं बात करती हूँ यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। इस दिन आप सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। हो सके तो मीठा भोजन करें, नहीं तो नमक भी आप खा सकते हैं लेकिन लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें और उतनी ही विधि विधान से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह सवेरे आप उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। देखिए, जहां तक दहलीज पूजन की बात है तो दहलीज पूजन की जहां तक बात है, ये ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। कहने का मतलब सबसे उत्तम तरीका है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने दहलीज की पूजा कर लें। लेकिन किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो संध्या के समय भी आप उसी विधि विधान से दहलीज पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास सुबह समय नहीं मिल पाता है तो सबसे पहले आप अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई करें। यदि आप संध्या के समय करते हैं तो सूर्यास्त बिल्कुल ना होने पाए, सूर्यास्त से पहले ही आप अपने दहलीज की साफ सफाई पहले करें। उसके बाद वहां पर गंगा जल थोड़ा सा छिड़कें और वहां पर एक स्वास्तिक बनाएं या फिर रंगोली बना लें, या फिर फूलों से ही आप रंगोली या स्वास्तिक बना सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियों से भी। और वहां पर आप एक छोटे पात्र में जल रख दें और घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दें। वहां पर बैठकर आप माता लक्ष्मी जी का आवाहन करें, प्रणाम करें, उनसे निवेदन करें कि माता जी आप मेरे घर में आए, निवास करें और हमको और हम सभी पूरे परिवार को आशीर्वाद दें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, गुरुवार की पूजा में भले ही आप व्रत नहीं रखे हैं, व्रत धारण करना आवश्यक नहीं है, लेकिन पूजा विधि विधान से आप उतनी ही यदि करते हैं तो आपको उतना ही लाभ प्राप्त होता है। पद चिन्ह बनाना, माता महालक्ष्मी जी के चरण के चिन्ह बनाना सबसे आवश्यक और मुख्य कार्य होता है अगहन मास के गुरुवार के दिन। तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा। यदि आप नए चावल का, जो नई फसल हुई है, उसके चावल के आटे से माता लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। नहीं तो आप केवल चावल से ही माता लक्ष्मी जी का पद चिन्ह बना सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप अबीर, गुलाल, किसी भी चीज से माता लक्ष्मी जी के पद चिन्ह मुख्य द्वार से लेकर अपने घर के अंदर अर्थात मंदिर तक आप बनाएं, आती हुई अवस्था में कि आप माता जी हमारे घर के अंदर आ रही हैं। जिस प्रकार से हम लोग प्रवेश करते हैं उसी प्रकार से आती हुई पद चिन्ह आपको बनाना है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको उल्टा पद चिन्ह नहीं बनाना है कि आप अपने घर के अंदर से और बाहर की तरफ लेकर पद चिन्ह जा रहे हैं, अर्थात उस तरफ आपके माता जी के चरण के जो मुख है वो उस तरफ है, ऐसा नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, चौकी की स्थापना। यदि आप व्रत रख रहे हैं
तब तो आपको बहुत ही आवश्यक है कि आप चौकी की और कलश की स्थापना करें। यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप चौकी की स्थापना कर सकते हैं, यदि आपकी श्रद्धा है। नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आपने चौकी की स्थापना की है तो जो नारियल है और कलश है, इसे मुख्य रूप से इस व्रत में माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और नारियल और कलश की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। आपको चौकी पर माता जी की प्रतिमा भी रखनी है। आप अकेली प्रतिमा भी रख सकते हैं, लेकिन यदि श्री हरि नारायण जी के साथ माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखते हैं तो ये सबसे ज्यादा उत्तम है, आपको रखनी चाहिए। दूसरी चीज, आप चौकी पर गणेश भगवान जी की प्रतिमा भी रख सकते हैं या फिर सुपारी से भी गणेश भगवान जी की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन व्रत रखे हैं तो आपको निश्चित रूप से चौकी की स्थापना करनी है। व्रत आप नहीं रखते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आवश्यक है कि यदि आप चौकी की स्थापना की है और नारियल जो आपने प्रयोग में लिया है, उसी नारियल को आप प्रत्येक गुरुवार को प्रयोग में ला सकते हैं। जब आपने गुरुवार की पूजा कर ली, उसके बाद आपको चौकी शाम को नहीं हटानी है, रात्रि में नहीं हटानी है, सुबह आपको चौकी हटानी है। जिस प्रकार से हम कलश का जल अपने घर में उसका छींटा देते हैं, फिर बाकी जल अपने पौधे में गमले में डाल देते हैं, चुंदरी और नारियल आपको उसी तरह से रख देना है। जो आपने कपड़ा बिछाया है उसे भी उसी तरह से रख देना है। माता जी की प्रतिमा तस्वीर जो आपने रखी है उसे भी आप अपने घर के मंदिर में रख दें या फिर जहां भी आपने रखी है वहां पर यथास्थान आप रख दें और उसी नारियल से फिर अगले गुरुवार को भी आपको पूजा करनी है। वही नारियल आपको फिर से स्थापित करना है। आपको प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग नया नारियल लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, पूजन के विषय में मैं बता दूं कि भले ही आपने व्रत नहीं रखा है, यदि आप बहुत ही विस्तृत रूप से सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं, अर्थात मंत्र इत्यादि का जप नहीं कर पाते हैं, तो आप संध्या के समय विस्तृत पूजा करें माता लक्ष्मी जी की। सुबह आप धूप दीप नैवेद्य आरती इतना काम कर दें और संध्या के समय आप पूरी पूजा करने के बाद आप विधिवत बैठकर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें, जिसमें कि बीज मंत्र बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। यदि आप बीज मंत्र का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जप नहीं कर पाते हैं, तो ओम महालक्ष्मी नमः इतना ही आप जप करें तो ये भी बहुत उत्तम है। या फिर कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा यदि आप प्रत्येक गुरुवार को करते हैं। आप करके देखें, आपको इतना अधिक लाभ प्राप्त होगा कि आप शायद उतना सोच भी नहीं पाएंगे जितना अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा यदि आप विधि विधान से प्रत्येक गुरुवार को अगहन मास में आप ये कार्य कर लेते हैं, दहलीज पूजन और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना। अब मैं जल्दी जल्दी विधि भी बता देती हूँ। मैंने विधि का वीडियो विस्तृत रूप से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक बार, लेकिन मैं इसमें भी विधि बता देती हूँ। आप एक चौकी रखें शुद्ध स्वच्छ स्थान पर, उस पर आप पीला या लाल दोनों ही कपड़ा बिछा सकते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे बृहस्पतिवार का दिन होता है तो हम लोग पीले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, पीले पुष्पों का प्रयोग करते हैं, तो ये माता लक्ष्मी जी की पूजा है तो हम इसमें लाल ही प्रयोग करें, पीला नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल पीले वस्त्र, पीले पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पीला रंग श्री हरि नारायण जी को प्रिय है और हम श्री हरि नारायण जी की प्रिय वस्तु यदि अर्पित करते हैं माता लक्ष्मी जी की पूजा में तो माता लक्ष्मी जी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये मैं जरूर कहूंगी कि यदि आपको कमल के पुष्प मिल जाते हैं तो आप बिल्कुल यूज करें, प्रयोग करें पूजा में। ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करने वाला है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। आप चौकी रखें, उस पर वस्त्र बिछाएं। वस्त्र के बाद आपको सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप नए धान या नए चावल से आप अष्टदल कमल बना लें या चावल की ढेरी आप रख लें, उस पर कलश की स्थापना करें। ये अगहन के गुरुवार में बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद आप कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालें, शुद्ध जल डालें, स्वास्तिक बनाएं, एक मौली बांध दें, ऊपर पंचपल्लव रख दें। जल में आप सिक्का, दूर्वा, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ इत्यादि डालकर पंचपल्लव रखकर आप एक नारियल स्थापित करें। जैसा कि मैंने बताया, जटा वाला पानी वाला नारियल हो, उसमें एक मौली बांध दे, ऊपर से एक पीली या लाल चुंदरी आप लपेटकर माता लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप समझकर आप स्थापित कर दें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी के दीपक को आप आसन दें, किसी पात्र में रखें, उसमें आप पुष्पों की पंखुड़ियां या चावल या अनाज से आसन देकर एक दीपक प्रज्वलित कर दें। माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा, जैसा कि मैंने बताया, श्री हरि नारायण के साथ भी आप कर सकते हैं, श्री गणेश भगवान जी के साथ भी, और अकेली प्रतिमा भी आप स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले आप नीचे कुछ आसन दें चावल या फूलों का, फिर आप माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें, एक चुंदरी उठा दें। उसके बाद आप मिष्ठान, फल इत्यादि का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी जी को कुमकुम, सिंदूर, रोली से तिलक करें।
श्री गणेश भगवान जी की सर्वप्रथम आप पूजा करें, कलश की पूजा करें, जो आपने दीपक प्रज्वलित की है दीप ज्योति की पूजा करें, नारियल की पूजा करें, विधिवत चंदन, अक्षत, पुष्प, हल्दी, ये सारी चीज आप करके पूजा कर लें। एक धूप बत्ती वहां पर जलाकर सभी जितने भी देवी देवता हैं, कलश, नारियल, माता लक्ष्मी जी, गणेश भगवान जी, सबको आप अर्पित करें, दिखाएं और उसके बाद भोग प्रसाद नैवेद्य अर्पित करें। पुष्पों की माला पहनाएं या फिर पुष्प है तो पुष्प अर्पित करें। उसके बाद विधि विधान से आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इतनी पूजा आप सुबह के समय यदि कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं है तो संध्या के समय फिर से आप स्नान करके देखिए। यदि आप गुरुवार की पूजा विधि विधान से करना चाहते हैं तो आपको सुबह और संध्या दोनों ही समय पूजा करनी चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही आवश्यक है, और नहीं भी रखते हैं तब भी यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। संध्या के समय आप इसी प्रकार से पूजन अर्चन करें। हो सके तो आप खीर का भोग प्रत्येक गुरुवार को जरूर लगाएं माता लक्ष्मी जी को, और पूरे परिवार मिलकर ग्रहण करें। आप व्रत हैं तब भी आप संध्या के समय एक भोजन कर सकते हैं, जिसमें कि आप चाहें तो वही खीर भोग लगाकर उसी को ग्रहण करें, और व्रत नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप खीर का भोग लगाएं, पूरे परिवार सहित उस खीर को ग्रहण करें। संध्या के समय बैठकर, जैसा कि मैंने बताया, आप माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। आप चाहें तो 5 माला, 7 माला, 3 माला, 11 माला कर सकते हैं। बिना माला के भी आप जप कर सकते हैं, और विष्णु सहस्त्रनाम जैसा कि मैंने बताया है इसका पाठ करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करती हूँ कि चौकी आपको कब हटानी है। चौकी आपको रात्रि में नहीं हटानी है, सुबह के समय आपको चौकी हटानी है। सारी सामग्री जैसा कि मैंने बताया यथास्थान रख देना है। जल इत्यादि के लिए मैंने बताया आप गमले में, पौधे में डाल दें, और उसी चुंदरी, उसी नारियल को आप दोबारा प्रयोग में लाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपने मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक माता जी के चरण चिन्ह बनाए हैं या फिर स्वास्तिक बनाया है, आपने बाहर जो भी आपने रंगोली बनाई है उस पर किसी का पैर न पड़े, कोई लांघे न, इस बात का ध्यान दे। मुख्य द्वार के बिल्कुल सिधाई से न बनाएं, थोड़ा साइड से बनाएं, जिससे कि किसी को आने जाने में दिक्कत न हो और माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह किसी के पैर न पड़ने पाए। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस व्रत में आप चाहें तो जो धान की बाली होती है उससे आप तोरण लगा सकते हैं अपने द्वार पर, या फिर अपने घर के मंदिर में, मंदिर के ऊपर आप इससे तोरण के रूप में आप इसे लगा सकते हैं। धान की बाली, नए धान की बाली को सजाना बहुत ही शुभ फल देता है इस अगहन गुरुवार के व्रत में। तो ये सारी मुख्य बातें थी। आप लोग इस प्रकार से बिना व्रत रखे भी पूरी विधि विधान से पूजा कीजिएगा, और इसका फल आपको बहुत ही शीघ्र देखने को मिलेगा। आप चाहें तो यदि आप व्रत रखते हैं तो मैं ये भी बता दूं कि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए अगहन गुरुवार से लेकर आप आगे भी गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।